नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आपको पता है जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर 2024 से और पूरे मंथ में ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। रजिस्ट्रेशन में जो आप फिल कर देंगे, जो भी डाटा आप डाल देंगे, 3 पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पिछली वीडियो मैंने बता दी है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये तीनों पार्ट में आपकी कोई भी एंट्री, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनपुट गलत नहीं होना चाहिए भाई। नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या फिर आपका बेनिफिट कम हो सकता है या आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए आप रामरूप शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिए भाई बेल आइकन को। और मैंने नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो है 7982985558। यहाँ पर आप 1000 रुपीज में मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प कराएंगे। इसमें हम आपको सेशन 1 सेशन 2 की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, सिलेबस भी देंगे, वेटेज भी देंगे, है ना, और भी दूसरी हेल्प करेंगे और साथ के साथ काउंसलिंग भी आपकी एडमिशन तक की कराएंगे। चाहे वो जैक दिल्ली हो, चाहे जैक चंडीगढ़ हो, चाहे यूपी 2 हो और चाहे आपका बीआईटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। चलिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो है आपके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 में क्या है, एक बात तो आपको पता लगी होगी, मैंने अभी वीडियो डाली है फी पेमेंट की। तो फीस एनटीए ने 650 से सीधी 1000 रुपए कर दी है। तो भाई अब फीस जो है 1000 रुपीज है एक सेशन के लिए, है ना, और 2 सेशन के लिए आप डबल कर लो, कोई छूट उसमें नहीं है। चलिए हम वीडियो पर आते हैं। रिजर्वेशन किस किस तरीके से आप लोगों के लिए है। इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कैटेगरी आर एडमिटेड अंडर द सीट रिजर्व फॉर देम इन अकॉर्डेंस with the rules prescribed by the government of India. The category and the extent of the reservations as follows. तो सबसे पहला जो रिजर्वेशन है वो आप इसे देख लें भाई अच्छे तरीके से। सबसे पहला जो रिजर्वेशन माना जा रहा है वो माना जा रहा है भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, यानी कि इस कैंडिडेट को कोई दूसरा रिजर्वेशन नहीं मिला होगा, है ना। दूसरे का मतलब पीडब्ल्यूडी नहीं है भाई, दूसरे का मतलब जो है सीडब्ल्यू नहीं है। 10% ऑफ सीट्स इन एवरी कोर्स, हर एक कोर्स में 10% सीट इन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी, यानी कि ठीक ठाक रिजर्वेशन है ना, कहने के लिए। हालांकि जनरल में से ही जनरल ईडब्ल्यूएस बनाए गए, यानी कि उन्हीं दो चीजों को डिवाइड कर दिया गया है। बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन विल गिवन ओनली दो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हु सेटिस्फाइड द कंडीशन गिवन इन द ओएम नंबर दिस, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हैं तो उसकी सारी कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस विल बी एज पर द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब आते हैं हम दूसरे रिजर्वेशन पर, और जो दूसरा रिजर्वेशन है जो काफी बड़ा रिजर्वेशन है और वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉट ओनली ओबीसी बट ओबीसी प्लस एनसीएल। 27% सीट्स जो है वो हर एक कोर्स में इसके लिए रिजर्व होंगी, लेकिन 27 बहुत ज्यादा दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ओबीसी शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी स्टेट में वो ओबीसी होते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी नहीं होते, यानी कि आप इस वेबसाइट पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। ओबीसी प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। बच्चों इन बातों को बताने का जो मतलब है मेरा वो ये है, कभी कभी इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है, हमने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, हम ओबीसी में हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में हम नहीं थे या एनसीएल में हम नहीं थे। बाद में पता लगा कि जब एडमिशन का टाइम आया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो गया। फिर हमें वापस जनरल में आना पड़ेगा और तब तक बहुत देर हो गई होगी, क्योंकि जो
कट ऑफ निकल गई होंगी वो हमारे हाथ से छूट जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से काम करिएगा। ओबीसी एनसीएल विल बी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर साइट दी हुई है ncbc.ac.in। इस पर जाकर आप अपनी जो कंडीशन है उन्हें चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसी आर नॉट एंटाइटल्ड, मतलब आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, आर ट्रीटेड, फिर उनको जनरल में बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। दे विल बी एलिजिबल फॉर द ओपन सीट। ओपन सीट मतलब जनरल, मतलब कोई रिजर्वेशन आप लोगों के लिए नहीं होगा। चलिए, जो रिजर्वेशन है एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, यहाँ पर भाई क्रीमी नॉन क्रीमी से कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है आपका रिजर्वेशन है 15% सीट है हर एक कोर्स में, और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 7.5% सीट। आप शेड्यूल ट्राइब को देखकर और कम परसेंट को देखकर परेशान मत होइएगा, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको फायदा होगा। चलिए, एक है आपका पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कि पीडब्ल्यूडी, 5% सीट। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हैं, पीडब्ल्यूडी भी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन मिलेगा और पीडब्ल्यूडी का भी रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि पीडब्ल्यूडी आप चाहे जनरल के हैं, चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं, चाहे ओबीसी एनसीएल के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे एससी कैटेगरी के हैं, हर जगह आपको डबल रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप जो है उसका 40% कम से कम डिजेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपका अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। लेप्रोसी cured candidate who are otherwise fit to pursue the courses are also included in this category, यानी कि इस कैटेगरी में भी ये लोग भी आते हैं। कैंडिडेट with less than 40% disability with difficulty in writing as prescribed by the competent authority are also included in this category, यानी कि लिखने में उन्हें दिक्कत है लेकिन उनकी डिजेबिलिटी 40% से कम है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा जरूर बच्चों। इससे ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 7982985558 पर एक मेंबरशिप ले लें 1000 रुपीज की। केवल आपको पेटीएम करना है, यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग करना है, जो भी करना है 1000 रुपीज का स्क्रीनशॉट आप डाल दीजिएगा पे करने के बाद में, और आप हर एक इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इस साल का भी, पिछले साल का भी और पिछले साल का भी, तो आप सारी चीजों को क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके कॉल का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती नहीं होगी तो आपकी जो मेहनत है वो काम आएगी, वो रंग लाएगी। ऐसा ना हो कि आप मेहनत भी करें और फिर आप किसी कमी की वजह से, किसी छोटी सी गलती की वजह से, जो पढ़ाई से अलग की चीजें हैं, यानी कि अवेयरनेस की चीजें हैं, उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बाय।